जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत परिवार को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, हम आपके लिए आज की सत्संग की श्रृंखला में 2 सत्संग लेके आए हैं। पहला सत्संग यूएसए से हमें एक आंटी जी ने व्हाट्सएप पर भेजा है और दूसरा सत्संग हमें उत्तराखंड से एक गुरुपा की बेटी हैं, उन्होंने भेजा है व्हाट्सएप पर रिकॉर्डिंग के रूप में। दोनों ही सत्संग आप उनकी आवाज़ में सुनेंगे। तो गुरुपा के मंत्र जाप के साथ हम शुरू करते हैं आज के सत्संग की श्रृंखला को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। गुरुजी के साथ की जो जर्नी है मैं पहले भी इस चैनल पे शेयर की है और गुरुजी के साथ हर रोज़ ही इतने सत्संग होते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार हैं और जिनको हमें बाकी संगत परिवार तक भी शेयर करना चाहिए, जिससे बाकी संगत परिवार को भी अपने आंसर्स मिल सके। और कई बार क्या होता है ना कि कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जो हमें ठीक नहीं लगती, लेकिन गुरुजी हमें उन सिचुएशंस में इसलिए डालते हैं कि हमें ये सीखना होता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और गुरुजी उसके बाद हमें अपनी ब्लेसिंग से उस सिचुएशन से बाहर भी निकाल देते हैं। तो मेरे साथ ना ऑफिस में क्या हुआ ना कि एक दिन आई वॉज इन अ मीटिंग और किसी के साथ जो मेरे ऑफिस कलीग हैं उन्होंने पता नहीं थोड़े आर्ग्यूमेंट्स किसी चीज़ को लेके शुरू किए और मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ऐसा क्यों हुआ है। मैंने वो मीटिंग में से मैं ड्रॉप कर दिया और आई फेल्ट रियली बैड और मैंने अपने जो मेरे मैनेजर हैं उनके साथ ये चीज़ डिस्कस की और मेरे को बहुत रोना आया उस दिन बिकॉज़ बहुत अजीब लग रहा था कि कोई ऐसे कैसे बात कर सकता है। और गुरुजी के बार बार मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे को किसी माड़े बंदे के सामने रोने नहीं दूंगा, ऐसे करके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे। और 2 दिन के बाद वो जो मेरे ऑफिस कलीग हैं उन्होंने मेरे से अपोलोजाइज़ किया, सॉरी बोला और यू नो द वे ही इज़, उनका जो एटीट्यूड है इट्स नॉट लाइक कि वो सॉरी बोल सकते हैं, बट सिर्फ़ और सिर्फ वो गुरु महाराज ने वो सॉरी बुलवाया। उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने ये समझाया हमें कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में गुस्से में आके कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए। हमेशा जब हम चुप रहते हैं तो हमारे लिए जवाब गुरुजी देते हैं और इसका बहुत 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 शुक्राना है। गुरुजी कहते थे कि स्टे अवे फ्रॉम ABC, A इज़ एक्यूज़, B is blame and C is criticize. सॉरी। सो ABC से दूर रहना चाहिए और ये चीज़ कभी कभी हम भूल जाते हैं और गुरुजी हमें फिर सिखाते हैं बिकॉज़ वो गुरु हैं और उनको हमें हर पल हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अपनी सिस्टर से आज बात कर रही थी और उसके घर में मतलब वो उस घर में 10 साल से रह रही है, वहाँ पे आज तक कोई चूहा नहीं आया और उस दिन उसके घर में चूहा आ गया और वो शी गॉट पैनिक्ड। शी सेड कि ये कैसे आ गया और वो
उसको मारने के लिए पीछे भागी, लेकिन हर हस्बैंड वाज लाइक, वो गुरुजी को प्रे करने लगे कि ये चूहा बाहर निकल जाए घर से, क्योंकि नहीं तो वो उसको मार देगी। एंड शी वॉज इन द पैनिक स्टेट कि ऐसा कैसे हो गया। तो उसने एक बार उस चूहे को मारा, और वो थोड़ा सा जैसे अधमरा होता है वैसा हो गया, और उसके बाद वो चूहा उसको नज़र नहीं आया दोबारा। और द सेम डे हम लोग गाड़ी पे, मैं यूएस में रहती हूँ और वो इंडिया में है, और हम लोग गाड़ी पे ड्राइव कर रहे हैं। यूएस में आई सॉ कि सड़क पे एक चूहा जा रहा है, ऑन दैट रैट वाज लाइक वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा, और अचानक से वो किसी की गाड़ी के नीचे आ जाता है। अब मुझे ये नहीं पता कि कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने कैसे कटवाया, बट सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना करना चाहूँगी उस गुरु महाराज का कि पता नहीं आपकी लीलाएं, आप क्या करते हो, आप कैसे ब्लेस करते हो, बट इतना ज़रूर पता है कि आप हमेशा अंग संग रहते हो और हमारे लिए सबसे अच्छा आप ही सोचते हो। मुझे अपने हस्बैंड को आज एयरपोर्ट पे छोड़ने जाना था, और यहाँ से 2 घंटे दूर था, और मुझे वापस आना था। एंड मुझे वो इतने सारे एग्ज़िट्स हैं और वो हाईवे, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। लेकिन गुरुजी उस 2 घंटे की जर्नी को गुरुजी ने कैसे 1.5 घंटे में किया, मतलब दैट ओनली गुरुजी कैन डू। बहुत 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 शुक्राना, एक ब्रीज़ की तरह गुरुजी लेके आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी कैसे ब्लेस करते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ में हम महसूस कर सकते हैं। इसको एक्सप्रेस करना वर्ड्स में बहुत डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ उनका प्यार इज़ लाइक जो किसी जिसको किसी बाउंडेशंस की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें प्यार किया। ऐसा प्यार कोई भी नहीं करता इस संसार में। हर किसी को किसी ना किसी से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदा भी रेसिप्रोकेट करे, बट गुरुजी का प्यार ऐसा है कि वो सिर्फ हमें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, और हमारे जो बुरे कर्मास हैं वो भी अपने ऊपर कष्ट लेके कटवाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे गुरु कहाँ मिलेंगे हमें जो हमें गुरु मिले हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु संगत हैं और गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो कोई बुरी बला, कोई बुरी शक्ति, कोई नेगेटिविटी हमें छू भी नहीं सकती। कई बार क्या होता है ना कि गुरुजी हमारे कर्म कटवाते हैं, थोड़ा सा टाइम ऐसा आता है, बट उसमें से कैसे गुरुजी हमें निकाल के फूलों पे बिठा के लेके निकालते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन मेरी डॉटर, हम लोग घर से बाहर निकल रहे थे और अचानक से मेरी डॉटर को एक स्नेक नज़र आया। शी गॉट स्कैर्ड, वो रोने भी लगी। लेकिन मेरे को अगले दिन ही सत्संग आया एक ओल्ड संगत का, जिन्होंने बताया है कि जब हम स्नेक देखते हैं दैट मीन्स गुरुजी ने नई लाइफ ब्लेस की है या कोई बहुत बड़ी बीमारी काटी है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब तो ना ऐसा फ़ील होता है कि हर चीज़ गुरुजी की मर्ज़ी से होती है। हमारी लाइफ में एक पत्ता भी गुरुजी की मर्ज़ी से हिलता है। और पता है गुरुजी हर चीज़ कैसे कराते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन गुरुजी को पता है कौन सी चीज़ कब करानी है और कैसे करानी है, और ही इज़ द बेस्ट जज ऑफ आवर लाइफ। और मैंने तो अपनी पूरी बागडोर, आई फील लाइक कि गुरुजी आप ही संभालो, बिकॉज़ हमें नहीं पता क्या सही है क्या गलत है हमारे लिए। जस्ट ही नोज़ व्हाट इज़ गुड फॉर अस एंड व्हाट इज़ बैड, एंड ही लेट हिम टेक ऑल द डिसीजंस फॉर अस। वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं, वो एक डैड भी हैं, वो एक मॉम भी हैं, वो एक बेस्ट फ्रेंड भी हैं, वो एक गुरु भी हैं, वो एक कभी ब्रदर हैं, कभी सिस्टर हैं। ही प्लेज़ एवरी रोल। जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है या जिस रोल की हमें ज़रूरत है, ही बिकम्स लाइक दैट। एंड ही इज़ अ मैजिशियन, जो हमारे लिए मैजिक करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम लोग कभी ना भटक जाते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि
कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कभी कभी सत्संग सुन के या थंबनेल्स देख के, लेकिन गुरुजी ने कभी किसी को नहीं डराया। वो तो हमारी टेंशन्स को हटाने आए हैं। और गुरुजी, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है तो गुरुजी मेरे को बहुत समझाते हैं और बताते हैं कि मैंने तुम्हारा हाथ ही इसलिए पकड़ा है कि मैं तुम्हें टेंशन्स और इन सब जो नेगेटिविटी है उनसे दूर निकाल सकूं। और वही हमें करना है संगत जी। बिल्कुल भी मन में नेगेटिविटी या कुछ ऐसी चीज़ नहीं लेके आनी कि हमारे साथ कुछ गलत होगा, बिकॉज़ जब हमारे साथ गुरुजी हैं कुछ गलत की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिकॉज़ गलत तब हो सकता था जब गुरुजी हमारे साथ ना होते। अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, सब कुछ ठीक ही होगा। वी हैव टू ट्रस्ट हिम। He is our father, he is our God, he is our guru, he is our everything। अपना सब कुछ उनको निछावर करके बस उनको अपना सब कुछ मान लो, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मेरे जितना नेगेटिव कोई भी नहीं था पहले, लेकिन वो कैसे मेरे को चेंज कर रहे हैं। हालांकि अभी भी दिन होते हैं जब मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, लेकिन कैसे मेरे को वापस लेके आते हैं, संभालते हैं। ओनली ही कैन डू। ही इज़ अमेजिंग। उनके बारे में उनकी वड्याई करना मेरी औकात नहीं है कि मैं उनकी वड्याई कर सकूं। वो बहुत बड़े हैं, हम बहुत छोटे हैं। वो इतने बड़े होके भी हमारे लेवल पे आके हमारी हेल्प करते हैं। उनके जैसा गुरु मिलना, उनके जैसा भगवान मिलना बहुत मुश्किल है। गुरुजी, संगत जी, आपको हमको गुरुजी मिले हैं। हमें इस चीज़ का हमेशा शुक्राना करना है कि हमारे पास गुरुजी हैं और हम गुरु संगत है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मेरा नाम वंशिका है, मैं देहरादून से हूँ और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुपा का कितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे लिए संगत जी। गुरुपा से मैं 6-7 महीने हो गए हैं मुझे जुड़े हुए, मेरे परिवार को जुड़े हुए। और गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग है कि हम 2 बार बड़े मंदिर के दर्शन करके आ गए हैं। गुरुपा ने हमें इतने कष्टों से बचाया है ना संगत जी, बहुत ज़्यादा। वो तो मेरे लिए सबसे ऊपर हैं, मेरे पिता ही हैं जो हमेशा मेरे हर जगह मेरा साथ देते हैं। मेरे इतने कष्ट उन्होंने काटे हैं, मुझे इतना बचाया है, मेरी इतनी रक्षा करते हैं। सही और गलत क्या है मुझे हमेशा सही जगह सही रास्ते पे चलाते हैं, सबका कल्याण करते हैं गुरुपा। संगत जी, आज के ज़माने में गैरों को कोई मतलब नहीं होता। जो भी जलन, जो भी दिक्कत होती है ना, वो अपनों को ही होती है। और आजकल ये ब्लैक मैजिक का सहारा लेके जो लोग दूसरों का गलत करते हैं, और वो अपने ही होते हैं जो तुम्हें खुश नहीं देखना चाहते। कभी भी मेरी आज तक लाइफ में कोई भी दिवाली ऐसी नहीं गई हो जिसमें मेरे घर में लड़ाई और कलेश नहीं हुए का संगत जी। बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ मेरे घर में होती थी, पर जब से गुरुपा मेरे घर में आए हैं उन्होंने इतना अच्छा माहौल कर दिया। और पहली बार इतने सालों में दिवाली हमारी बहुत अच्छी गई। गुरुपा की इतनी ब्लेसिंग्स थी हम पे। हालांकि मैं बीमार हो गई और मैं जानती हूँ इसमें भी गुरुपा ने मेरा कोई ना कोई कष्ट ज़रूर काटा है, क्योंकि आप सब जानते हैं संगत जी, दिवाली का टाइम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी वाला होता है। अमावस का टाइम होता है, लोग जो भी तुम्हारा बुरा चाहते हैं इस वक्त वो सब तुम्हारा बुरा करते हैं। पर गुरुपा ने फिर भी हमारी इतनी अच्छी दिवाली करी, उन्होंने मुझे इतने कष्टों से बचाया। तो दिवाली का टाइम था अभी। मैं ये शुक्राना बहुत ही लेट कर रही हूँ गुरुपा का। मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ गुरुपा आपसे, आप मेरे को इतना बोलते रहे पर मैं उतना ही लेट करती रही। गुरुपा बहुत बहुत सॉरी आपसे, और उतना ही आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो
दिवाली का टाइम था। छोटी दिवाली पे रात को मैं अपनी बालकनी में गई संगत जी, और वहाँ पे एक छोटी सी तितली, रात के समय था, 9 बज रहे होंगे, 8-9 बज रहे होंगे। वहाँ पे वो छोटी सी तितली ना मेरे सामने से निकली। मैं कुछ सामान लेने गई थी, कोने से निकली और मेरे पेट की तरफ आके गायब हो गई। अब मैं समझ नहीं पाई ये क्या हुआ। मैं घबरा गई, मैं देख क्या उड़ के आया मेरे पास अचानक से। तो मैंने झाड़ा अपने कपड़ों को, अंदर आके देखा तो कुछ नहीं था। अब मैंने भी इग्नोर कर दिया वो सब। उसके बाद उसी रात को 3 बजे मैं उठी और मुझे उल्टी हो गई। जो भी मेरे पेट में था, जो भी पता नहीं क्या था, वो गंदगी, जो भी किसी ने कुछ करा हो, जो भी कष्ट था, वो सारा मैंने, गुरुपा ने काट दिया और मैंने उल्टी कर दी उस टाइम पे। उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब होने लग गई। मतलब मुझे ठंड लगने लग गई, मैं बीमार पड़ गई उस रात को। मेरी मम्मी ने मुझे जल प्रसाद दिया और मैं बस यही सोचती रही कि ऐसा अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मतलब मैं जो भी खा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सब उल्टी हो जाएगी, मेरे पेट में दर्द होने लग गया। मतलब बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत उस दिन ख़राब हो गई। मेरे पेट में बहुत दर्द था उस दिन, बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे पेट में। उसके बाद फिर सुबह पापा मेरे को बोला कि चल दवाई खा ले। मैंने दवाई खाई मैंने। मतलब मैं पूरा दिन, आधा दिन मतलब मेरा बेड पे ही गुजर गया दिवाली के दिन। जिस दिन घर में ऐसा रहता है कि अब अच्छे से दिवाली मनाओ, ये वो सो, तो मैं रोने लग गई। मैं कहा नहीं गुरुपा, मैं चाहती थी मैं दिवाली इस बार अच्छे से मनाऊं। मेरे घर का माहौल भी इतना अच्छा था उस टाइम पे। और गुरुपा को देखिए आप, मैं 3 बजे हॉस्पिटल गई, वहाँ मेरे को इंजेक्शन लगे, ड्रिप चढ़ी और मैं घर आई और मुझे इतना आराम लगा, मुझे बहुत आराम लगा संगत जी। मतलब जहाँ मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, मुझे इतनी कमज़ोरी लग रही थी, वहाँ मैं जल प्रसाद पी के हॉस्पिटल गई और जब हॉस्पिटल से वापस आई तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही थी। और शाम को पूजा में बैठी, रात को मैंने अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। सब गुरुपा की वजह से इस बार हमारी बहुत अच्छी दिवाली गई संगत जी। जो छोटा मोटा कष्ट होता है वो गुरुपा ने मेरा काट दिया। मैं जानती हूँ कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो उन्होंने मेरी बीमारी, कम बीमारी में मेरे को काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। वैसे आपने मेरा कल्याण कराया, आप सभी का ऐसे ही कल्याण करो गुरुपा। उसके बाद संगत जी दिवाली गई, भैया दूज आया। भैया दूज हमारा बहुत अच्छे से मना और मैं अगले दिन एकदम ठीक हो गई। जैसी अमावस ख़त्म हुई, इस बार 2 दिन की दिवाली थी, और जैसे ही अगले दिन हुआ मैं बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक। ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं अभी बीमार हुई थी अचानक से। सबके साथ घुली मिली। बाकी के त्यौहार मैंने बहुत अच्छे से करे, गोवर्धन, भैया दूज बहुत अच्छे से मनाया। उसके बाद गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मुझे दिखती है जब भी मैं बाहर जाती हूँ। तितली दर्शन, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, गुरुजी का गाड़ियों पे स्टिकर दिखना, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मुझे बहुत गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मेरे को गुरुपा मेरे को बहुत प्यार करते हैं। मुझे बहुत गुरुपा की ब्लेसिंग्स दिखती हैं। उसके बाद मतलब गुरुपा के मैसेज मेरी मम्मी के पास आ रहे थे कि सत्संग करवा, बच्चे सत्संग करवा, बेटी सत्संग करवा। अब हमारा हाथ इतना ज़्यादा, थोड़ा सा फेस्टिवल्स का टाइम था संगत जी, हम पता नहीं कैसे हम सत्संग करवाते। अब मेरे पापा भी उस टाइम पे घर पे नहीं थे, वो चंडीगढ़ किसी काम से गए थे। तो मेरी माँ बहुत मन से चाहती थी कि सत्संग अच्छे से हो जाए, पर हुआ नहीं। एक बार को पापा से हमने बात करी, पूछा तो उन्होंने उस टाइम मना कर दिया कि नहीं अभी नहीं। तो उसके बाद नहीं हो पाया। पर अचानक से अब देखिए संगत जी कैसे गुरुपा सारे काम करवा देते हैं। मेरी मम्मी ने एक बार बोला, मैंने बोला गुरुपा अगर सत्संग करवाना है तो आप देखो, आपको करवाना पड़ेगा। हमारा सारा इंतज़ाम हो गया। और उस दिन 6 नवंबर की बात है, मैं कॉलेज में थी। मम्मी का मेरे पास फ़ोन आता है कि आशी घर आओ जल्दी, सत्संग करवाना है, कल ही करवाना है। और 7 नवंबर को, 7 नवंबर
गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर। उस दिन थर्सडे, गुरुवार, गुरु का दिन, बहुत ही शुभ दिन, कल ही कराएंगे सत्संग। मैंने बोला ठीक है मम्मी। मैं घर आई, हमने लिस्ट बनाई गुरु जो जिनको बुलाना है, जैसे कैसे करना है। और सबसे पहला सत्संग हमारे घर में गुरु जी का 7 नवंबर को भी हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमने बहुत अच्छे से गुरुपा का सत्संग कराया। हमारे आसपास के लोग, मेरे दोस्त, मेरे भाई के दोस्त, हमारे नेबर्स, रिश्तेदार सब शामिल हुए। हमने बहुत अच्छा सत्संग कराया गुरुपा का। इतनी सारी ब्लेसिंग्स गुरुपा की मिली। मुझे खुद के घर में गुरुपा की सत्संग में सेवा करने का मौका मिला। मतलब कितना मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे आपने गुरुपा हमें इतना चांस दिया सत्संग कराने का, हमें और अच्छे शुभ शुभ त्यौहार आए, हम और अच्छे सत्संग करवाएं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो भी चाहते हो आप संगत जी, आप गुरुपा के स्वरूप से, आप गुरुपा के सामने जाके बोलिए, वो सब आपकी सुनते हैं। वो सब जो आप चाहो वो सब आपको देंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। संगत जी अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं सत्संग को एंड करूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज की सत्संग की श्रृंखला को हम अभी के लिए विराम लगाते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। यदि आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दी गई हैं। आप लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो के थ्रू आप अपना सत्संग हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मंत्र जाप करते हैं और अभी के लिए सत्संग को विराम लगाते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।